सिर्फ विराट कोहली की बात होगी, उनकी बैटिंग की 2-3 मिनट की। भाई सुन के जाइएगा, जिस तरह से पहला विकेट यशस्वी जायसवाल का जल्दी गिरा, विराट कोहली पिच पे आए। अगर आप विराट कोहली का पूरा ओवरऑल 135 रन जो इन्होंने बनाया है, अगर आप इनके बनाने का इस तरीकों को देखोगे तो शायद आपको ये लगेगा कि आपको पुराना विराट कोहली दिख गया है, जिस तरह से आज से 4 साल पहले 5 साल पहले जबरदस्त खेलते थे। देखिए, उन्होंने पावर प्ले में सिक्स मारे, ऑन साइड पे उठा के सिक्स मारा। आप जिस तरह से आप देखिए, इस तरह से उन्होंने खेला है। पहले 10 ओवर में इतना एग्रेसिव उन्होंने खेला, इतना एग्रेसिव खेला है। टीम इंडिया ने पहले 10 ओवर में 77 रन बनाया, और उसके बाद जब विराट कोहली और रोहित शर्मा की जब पारी की इंड हुई है 163 रन की, ये दोनों ने साझेदारी करी है। उसके बाद तिलक वर्मा, हालांकि तिलक वर्मा का वो बेहतरीन शॉट था, वो चौके का शॉट था, लेकिन तिलक वर्मा की किस्मत खराब थी जो कैच हुआ। उसके बाद वाशिंगटन सुंदर, यानी कि अगर आप ओवरऑल देखिए, एक तरफ से लगातार विकेट गिरता जा रहा था, उसके बावजूद जब एक तरफ से विकेट गिर रहा था 10 ओवर के बाद आप विराट कोहली का जो खेल देखिए, उस खेल में इतना बदलाव आ गया। इस तरह से उन्होंने पिच पे अपने पैर जमा लिए, ऐसा लग रहा था कि मानो वो बॉलर से बोल रहे थे कि तुम बॉलिंग करो, खेलना हमको है, यानी कि तुम मेरे हिसाब से बॉलिंग करो। जिस तरह से एडम मार्करम, यानी कि हर 2 ओवर के बाद पूरी बदलाव कर रहे थे पिच में या बॉलिंग में बदलाव कर रहे थे। आपने जिसने अगर गौर किया होगा, ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे थे विराट कोहली को ऑफ स्टंप के ऊपर खिलाने की, लेकिन उन्होंने वहां पे भी सिक्स जड़ा है, ब्रिलियंट। और इससे एक बात ये साफ साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं अब मैनेजमेंट हाथ पैर जोड़ने को तैयार होगी कि भाई टेस्ट में वापस आ जाओ। आपकी क्या राय है, जरूर से जरूर हमको बताना कि क्या विराट कोहली को टेस्ट मैच में वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। और उसके बाद एक तरफ से विकेट गिरने के बावजूद जो विराट कोहली का खेल है आफ्टर 10 ओवर पावर प्ले, उसी तरह से उनका चलता रहा जबरदस्त। और उन्होंने अपनी, यानी कि अगर आप ओवरऑल देखिए, अभी तक इन्होंने अपने जो अपने मैच हैं, अपने रन बनाते हैं, उसमें सबसे ज्यादा 8 छक्के थे, और अपने ही रिकॉर्ड को ब्रेक करते करते रह गए, ओनली 7 छक्के बनाए। अगर आप रांची की पिच का मिजाज देखिए, जिस तरह से उछाल मिल रही थी, ऐसा उछाल अभी तक नहीं मिलती थी। यानी सडनली अगर आप देखिए, या डे नाइट के मैच के हिसाब से हो, और या ओस की वजह से या सर्दी की वजह से जिस तरह से पिच में उछाल आ गई है फर्स्ट पारी में, वो कहीं ना कहीं बैट्समैनों को परेशान करती हुई नजर आई है। इसलिए जो भाई एक तरफ से विराट कोहली ने जब संभाला है पारी, तो टीम इंडिया को यहां तक ले गए। और अगर आप साउथ अफ्रीका की पारी करेंगे, भाई ब्रिलियंट जो हर्षित राणा ने आपको पहले दूसरे ओवर में आपको जो 2 विकेट निकाल के दिया, कहीं ना कहीं टीम इंडिया का वो जबरदस्त कमबैक था, इसको नहीं भूलिए। देखिए, हर्षित राणा और गौतम गंभीर की इतनी आलोचना हो रही है, वो बात ठीक है, लेकिन जो बात सही है, जो बात 100% जायज है, उसको कहीं ना कहीं बोलना पड़ेगा। एक हर्षित राणा की वजह से, और दूसरा जो मिडिल के ओवर में बैक टू बैक एक ओवर में कुलदीप यादव ने लगातार जो 2 विकेट लिया, कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका की वहां से आप समझ लीजिए दूर जाते हुए नजर आई इस मैच में। क्योंकि अगर बीच के ओवर में कुलदीप यादव 2 विकेट ना लेते, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से साउथ अफ्रीकाई बल्लेबाज जिस जिस कंसिस्टेंसी के साथ बैटिंग कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि इस पिच पे उनको बॉल अपने आप बल्ले पे आ रही है, और उनको कुछ नहीं करना है, सिर्फ उनको टो करना है, बल्ला लगाना है, चौका जाना है। और सीधा सीधा उनकी किस्मत इतनी जबरदस्त थी कि जितने भी वो शॉट मार रहे थे, कहीं ना कहीं गैप में जाता हुआ नजर आ रहा था। आप चाहे लास्ट के ओवर में देख लें, चाहे, और सबसे बड़ा गेम चेंजर रहा है भाई अर्शदीप सिंह। आई लव अर्शदीप सिंह, इसलिए कि जो 46वें ओवर में वो एक विकेट लिया, और 46वें ओवर में मेडन ओवर किया, कहीं ना कहीं टीम इंडिया ने जबरदस्त कम बैक किया। हालांकि आखिरी ओवर में भी ब्रिलियंट काम हुआ, टीम इंडिया ने 17 रन से मैच जीता। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे पूरी, तो पूरी ओवरऑल जो इसमें आप
टीम की जो क्वालिटी क्रिकेट देखेंगे, सब ने मिल के खेला है। आप अगर एक आदमी को इसका श्रेय देंगे तो वो कहीं ना कहीं गलत इशारा करेगा। इस बात को समझना चाहिए। इसमें जितने भी, और सबसे अहम से बात, केएल राहुल की जो 60 रन की तेज तर्रार पारी आई है, और उसके बाद रविंद्र जडेजा ने तो बेहतरीन 38 रन बनाया है, ब्रिलियंट, अनबीटेबल। और साउथ अफ्रीका की औकात भी पता चल गई कि टेस्ट मैच में हमारे पास कहीं ना कहीं बैटिंग लाइनअप की कमी थी। नहीं तो जिस तरह से तुम लोगों ने टीम इंडिया के लिए बोला है, तुम्हारी औकात नहीं थी। आपकी क्या राय है जरूर से जरूर बताना। जो वीडियो आखिरी तक देखे, एक लाइक, कमेंट और शेयर जरूर से जरूर कर देना। दिल करे तो सब्सक्राइब कर देना भाई।